पंजाब के साथ अब इस्लामाबाद के शहरियों को भी 2 महीने के लिए सस्ती बिजली मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इस्लामाबाद की बिजली कंपनी के साथ लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान की बिजली तकसीमकार कंपनीज को खतूत भेज दिए गए। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ने कहा है कि वो हलिफन कह सकती हैं कि हुकूमत ने ना इंटरनेट बंद किया और ना ही स्लो किया। जब लोगों की बड़ी तादाद VPN इस्तेमाल करती है तो इंटरनेट स्पीड पर असर पड़ता है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि असली नकली हुक्मरान सुन लें, इस ज़मीन के वसाइल पर आवाम का हक है, किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 1 जुलाई से अब तक हुई बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों के हादसात में 65 अफराद जाँ बहक, 113 जख्मी हो गए। PDM में खैबर पख्तूनख्वा ने रिपोर्ट जारी कर दी। हादसात में 784 मकानात को नुकसान पहुँचा और 139 मवेशी भी हलाक हुए। तवानाई के शोबे में इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेस में कमी, बिजली तरसील का निज़ाम बेहतर बनाना तरजीहात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारत तवानाई और पावर डिवीज़न उमूर पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा, बिजली तरसील की 5 कंपनियों में नए बोर्ड चेयरमैन मेंबरान की तैनाती शफाफ तरीके से की गई। उम्मीद है नई तैनातियों से डिस्कोस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। मरीम नवाज और नवाज शरीफ से मरी में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीलियों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब के तलबा के लिए बरतानवी जामियात में आला तालीम के मौके बढ़ाने के उमूर का जायजा। मरीम नवाज ने बरतानवी हाई कमिश्नर को माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हुकूमती इकदाम से आगाह किया। मुलाकात में डिजिटल पंजाब के लिए जारी इकदाम पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ IT सिटी में बरतानवी इदारों को सरमायाकारी की दावत दी। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारर का PTI रहनुमा के गैर मुल्की अनासर से रवाबित पर रद्द अमल। कहा, रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी को इश्तियाल अंगेज़ और खौफनाक पैगामात भेजे। PTI का मुल्क दुश्मनी पर मबनी एजेंडा एक बार फिर बेनकाब हो गया। अता तारर ने कहा कि फैज़ हमीद भी बानी PTI का अहम मोहरा बने रहे और मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए PTI का सियासी मोहरा साबित हुए। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी बोले, एक इदारे ने एहतसाब शुरू किया है, दूसरे इदारे भी अपने अंदर एहतसाब का सिलसिला शुरू करें। फैज़ हमीद हों या साकिब निसार, इनके खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान के मफाद से ज्यादा बड़ी नहीं। तासुर दिया गया या आया कि जैसे पार्टी के अंदर कोई इख्तिलाफ है और शायद शकील खान किसी एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है जिसको आतिफ खान और जुनैद अकबर साहब जो हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ से शायद वज़ीर आला हैं और वो उन्होंने कसदन कोई आपस की चपकलिश के नतीजे में ये सब कुछ हुआ। अगर आतिफ खान साहब को या किसी और साथी को, जुनैद अकबर साहब को अगर कोई शिकायत है तो आप आएँ और ये कमेटी मौजूद है पेशावर में, ये तीनों मेंबरान रहते हैं, वहाँ उनके दफातर हैं, आप जाएं और वो तहफ़्फ़ुज़ात कमेटी के सामने पेश करें या किसी के खिलाफ अगर आपके पास कोई सबूत और शवाहिद हैं वहाँ जाकर पेश करें। बानी PTI की हिदायत पर कायम कमेटी ने कहा है कि शकील खान के खिलाफ जो शिकायत थी वो उसमें मुलविस पाए गए। बरतरफी से कबल ही शकील खान ने इस्तीफा दे दिया। ये तासुर ना लिया जाए कि पार्टी में कोई गिरोहबंदी है। आतिफ खान या जुनैद अकबर के पास कोई शवाहिद हैं तो वो कमेटी के सामने पेश करें। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बानी PTI ने फैसला किया है कि 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा। खैबर पख्तूनख्वा से अवाम बड़ी तादाद में जलसे के लिए आएंगे। हम गारंटी देते हैं कि अमन व अमान का कोई मसला नहीं होगा। PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात पर बानी PTI बरहम। PTI अरकान क़ौमी असम्बली आतिफ खान और जुनैद अकबर को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक KPK हुकूमत ने बानी PTI को आतिफ खान और जुनैद अकबर से मुतालिक शिकायत की है। आतिफ खान और जुनैद अकबर ने बरतरफ वज़ीर शकील खान के हक में बयान देकर बरतरफी की मुखालिफत की। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने रुकन कौमी असम्बली जुनैद अकबर खान को फोकल पर्सन बराए अरकान क़ौमी असम्बली के ओहदे से बरतरफ करके शाहिद खटक को नया फोकल पर्सन तैनात कर दिया। KPK के साबिक सूबाई वज़ीर शकील खान का गुड गवर्नेंस कमेटी को जमा कराया गया तहरीरी बयान भी मंजर आम पर आ गया। शकील खान ने कहा कि तरक्याती कामों के लिए सेक्रेटरी CNW ने 6 अरब 87 करोड़ रुपए जारी किए। सेक्रेटरी ने ठेकों की मद में 20 करोड़ रुपए वज़ीर आला को देने का बताया।
खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स के हिस्से बांटने पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाने वाली जमात के वुज़रा अपने ही वज़ीर आला को चोर करार दे रहे हैं। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठाएंगे तो बच्चे चीखे तो मारेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अली अमीन गंडापुर बिल्कुल अपने लीडर के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे। गंडापुर अकेले ही खा रहे हैं लेकिन काबीना को नहीं खिला रहे। ये लोग पख्तूनों की किस्मत बदलने आए थे। जो हीरे और गौहरे नायाब इमरान और बुस्तार की काबीना में थे, ऐसे ही हीरे गंडापुर की काबीना में हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की जमात इस्लामी के धरने में होने वाले मुआहदे पर बातचीत हुई। लियाकत बलोच का कहना है कि मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जल्द होगा। वफाकी हुकूमत मुल्क की तारीख की कमज़ोर तरीन हुकूमत है। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का तनाज़ा हुकूमत को बेवक़्त बना चुका है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुर्बत में फ्रंटियर कोर साउथ बलोचिस्तान के हेडक्वार्टर का दौरा। वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। वज़ीर दाखिला को अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और फ्रंटियर कोर साउथ बलोचिस्तान की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी गई। 9 मई का वाक़या एक मुनज़्ज़म साजिश थी। अदलिया को भी वैसे ही फैसले देने चाहिए जैसे बरतानिया में फैसले किए गए। बरतानिया ने इंतशार फैलाने वालों को 24 घंटों के अंदर सजाएं दी। हमें भी बरतानिया और अमरीका से सबक सीखना चाहिए। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का मशवरा। पंजाब हुकूमत के सस्ती बिजली रिलीफ पैकेज के ऐलान का खैर मकदम। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उम्मीद है दीगर सूबाई हुकूमतें भी रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 से दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल चोरी। मुतासरा शहरी ने मुबीना टाउन थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। सीसीटीवी वीडियो में चेहरा वाज़ेह नजर आने के बावजूद चोर अब तक पुलिस के हत्थे ना चढ़ सका। सिंध बलूचिस्तान पंजाब इंडस हाईवे पर वुरसा का नौजवान की लाश रखकर धरना। मुजाहिरीन का नौजवान पर तशद्दुद में मुलविस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का मुतालिबा। मुजाहिरीन का कहना है कि इंचार्ज और SHO ने तशद्दुद करके नौजवान को कत्ल किया। पुलिस का कहना है कि DSP की सरबराही में टीम तहकीकात कर रही है। अगर तफ्तीश के दौरान तशद्दुद साबित हुआ तो एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि नौजवान को जराइम में मुलविस होने पर गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पहले ही मुल्जिम बीमार था। तफ्तीश के दौरान बीमार होने की इत्तला पर वुरसा के हवाले किया था। मुल्क भर में नादरा का बायोमेट्रिक सिस्टम डाउन होने से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात मुतासर। वोट कास्ट न हो पाए। 3 घंटे तक वोटिंग का अमल मुतासर रहा। बायोमेट्रिक सिस्टम बहाल होने के बाद पोलिंग दोबारा शुरू हुई। पोलिंग का वक्त 4 घंटे बढ़ाकर रात 9 बजे तक कर दिया गया। नादरा तर्जुमान का कहना है कि गैर मुतवक्की तकनीकी मसले से नादरा के फराहम करदा बायोमेट्रिक तस्दीकी खिदमात में खलल पैदा हुआ। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने सूरत हाल को नादरा सिस्टम पर सवालिया निशान करार दे दिया। द इंजीनियर्स पैनल के उम्मीदवार बराए चेयरमैन जावेद सलीम कुरैशी ने कहा कि नादरा PEC इंतखाबात नहीं करा सकता तो मुल्क की सतह के आम इंतखाबात कैसे कराएगा। इंजीनियर हैदर अली खान ने कहा कि खदशा है ये किसी खुसूसी इंतजाम के बंदोबस्त का नतीजा न हो। और सदर आसिफ अली जरदारी की आवाम से मानसून शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील। सदर ने बिलावल हाउस कराची में सालाना मानसून शजरकारी मुहिम के तहत नीम का पौधा भी लगाया।